आज मैं बनाऊंगी अलसी के लड्डू। अलसी हमारे यहाँ इसे कहते हैं, तीसी भी कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अलसी के फायदे अगर मैं जितने भी गिना दूं उतने कम है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। साथ ही अलसी के जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताते चलूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने ये 500 ग्राम अलसी ले ली है और देख रहे हैं जितनी चमक इस अलसी में है ना, वैसी ही चमक इसको खाने के बाद आपके चेहरे और स्किन बालों में आ जाती है। तो ये 500 ग्राम अलसी मैंने ले ली है। अब देखिए अलसी जो होती है ना, इसे तीसी भी कहते हैं कुछ जगहों पर, और मेरे यहाँ इसे अलसी ही कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लैक्स सीड कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? तो मैंने पहले भी कहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलिए इसे हम पैन में डालकर भूनते हैं। अब भूनने के लिए इसे ना हमें गैस को धीमा रखना है। सबसे पहली बात, तेज आँच में इसे नहीं भूनना है, धीमी आँच में इसे धीरे-धीरे हमें भूनना स्टार्ट करना है। ध्यान ये देना है कि ये जलने भी ना पाए और ये कच्ची भी ना रहने पाए, मतलब कि ये भुन जाना चाहिए। कलर इसका चेंज हल्का सा होता है तो बहुत जल्दी इसे समझना भी मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसे बताते चलूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये भुन गई है। तो बस धीमी आंच में हमें लगातार चलाते रहना है और इसे भूनते जाना है। फ्रेंड्स, ये जो अलसी होती है ना, इसमें जो मौजूद फाइबर होता है ना, तो ये पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती है। तो ये लड्डू वजन घटाने में भी बहुत ही मददगार होते हैं। तो जिसे वजन घटाना है वो ये लड्डू जरूर खाए। अब देखिए आप सुन रहे होंगे इसमें से चट चट की आवाज आने लगी है। तो जब ये चरचराने लगे तो ये लगातार जब हम भूनेंगे तो ये चट चट की आवाज आएगी। और ये देखो, ये मैं कटोरी में बिना भुनी दिखा रही हूँ और ये पैन में भुनी वाली है। इसके कलर में थोड़ा अंतर है और जो भुनी वाली अलसी है वो थोड़ा सा फूल गई है। और भुनने के बाद इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लगती है। तो ये इसकी पहचान होती है कि अलसी हमारी अच्छे से भुन गई है। तो अब इसे 1-2 मिनट के लिए हम इसी तरीके से गरम कढ़ाई में और चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ये जले ना। इसके बाद इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और कुछ देर इसे ठंडा होने दिया है। अब इसे हमें एक ग्राइंडर जार में डालना है और कोर्सली इसे हम पीस कर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल बारीक मत करिएगा, हल्का इसे कोर्सली रखिएगा। तो अब देखिए इसे हमने दरदरा पीस लिया है। तो ये देखिए हमारी जो अलसी है इस तरीके से ये पीस करके आ गई है। तो अब चलिए इसे हम एक बाउल में फिर से निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आप सभी को पता है इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे दिल को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। तो जिसे हार्ट के जो पेशेंट है वो इसे जरूर खाएं। अब पैन में देखिए फिर से हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसमें मैंने ये 50 ग्राम गोंद ले ली है। अब इसके डबल फायदे होंगे क्योंकि हम इसमें गोंद भी डाल रहे हैं और गोंद के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने लड्डू की रेसिपी भी डाली है जो गोंद के लड्डू होते हैं, तो मेरे चैनल पे जाकर जरूर चेक करिएगा। तो देखिए गोंद को धीमी आंच में हमें भून लेना है। ज़्यादा घी इसीलिए नहीं डालते क्योंकि ये घी को सोक कर लेता है पूरी तरीके से, इसलिए थोड़ा घी डालकर गोंद को आप भून लीजिए। और धीमी आंच में भूनेंगे तो अच्छे से गोंद फूल जाएंगे। तो ये देखिए गोंद खूब अच्छे से फूल गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो चलिए गोंद को हमने निकाल लिया है और अब फिर से सेम पैन लेंगे और इसमें फिर से हम हाफ टेबल स्पून घी डालेंगे और घी को थोड़े से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं। तो मैंने ये लिए हैं 30 ग्राम बादाम और 30 ग्राम मैंने लिए हैं काजू। तो दोनों को डालकर हमें भून लेना है। तो धीमी आंच में इन्हें भी हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, जो ये अलसी होती है इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं ना, साथ ही इसमें फाइटोकेमिकल्स भी होता है जो हमारी बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। अब ये बात तो जो भी सुनेगा वही अलसी खाने लगेगा। अब क्योंकि बढ़ती उम्र को सब कम करना चाहते हैं भाई, किसको बूढ़ा दिखना है। तो अगर आपको एकदम हेल्दी स्वस्थ चमकदार त्वचा स्किन चाहिए तो आप अलसी का सेवन जरूर करें। और सर्दियों में तो अलसी बहुत ही अच्छी रहती है, इसे जरूर खाना चाहिए। तो अब देखिए मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। तो 50 ग्राम मैंने किशमिश ले ली है, साथ में ही 25 ग्राम मैंने मखाने लिए हैं और नारियल गोला है 60 ग्राम, इसे कद्दूकस कर लिया है मैंने। तो इन सभी को अब इसी ड्राई फ्रूट्स में मिलाकर हम धीमी आंच में भून लेंगे। अब यहाँ पर मखाने आप चाहें तो अलग से भून सकते हैं, मैं एक साथ ही इसमें डालकर भून ले रही हूँ, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और ये लड्डू जो है ना, मुझे ऑर्डर के लिए आए थे, मैंने ये ऑर्डर के लिए बनाया है। अब इस टाइम पे मेरे पास ढेरों लड्डुओं के ऑर्डर आते रहते हैं तो मैं इसे बनाती ही रहती हूँ। तो अब देखिए इसी में भूनते समय 1 टेबल स्पून घी और डाल देंगे ताकि ये और अच्छे से भून जाए।
तो बस धीमी आँच में इसे इस तरीके से हम भूनते जाएँगे। फ्रेंड्स, जो अलसी होती है ना, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, राहत देता है जोड़ों के दर्द में, साथ ही महिलाओं की जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उसमें भी बहुत ही आराम मिलता है। क्योंकि जो न्यू मॉम होती हैं, डिलीवरी के बाद उन्हें भी ये लड्डू ज़रूर खिलाना चाहिए। तो देखिए, धीरे-धीरे बातों-बातों में हमारे ये ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे और जो मखाने हैं, इनको अलग करके हम पीस कर रख लेंगे। सेम पैन फिर से चढ़ाएँगे और इसमें 1 टेबल स्पून घी फिर से डाल देंगे। घी को थोड़ा-सा मेल्ट होने देंगे, जैसे घी थोड़ा-सा मेल्ट हो जाएगा, तब इसमें मैं थोड़ा-सा आटा डालकर भूनूँगी। तो मैं 1 कटोरी आटा ले रही हूँ, ग्राम में कहूँ तो ये 100 ग्राम आटा है। तो ये आटा देखिए पहले से ही भुना हुआ है, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आते रहते हैं। सुबह मैंने आटा ड्राई फ्रूट लड्डू बनाए थे, तो वो ये आटा थोड़ा-सा उसमें से ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसे अलग निकाल लिया था। तो ये भुना हुआ पहले से ही है, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा घी डालकर फिर से थोड़ी देर के लिए इसे भून लूँगी। तो इस तरीके से धीमी आँच में चलाते हुए इसे भी भूनना है। इसमें तेज़ आँच में काम मत करिएगा, धीमी-धीमी आँच में आराम से इसे बनाइएगा। थोड़ा पेशेंस के साथ जब बनाएँगे तो लड्डू भी बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। तो देखिए, आटा भी हमारा तैयार हो गया है। अब एक अलग बर्तन में हम देखिए ये गोंद है, इसे निकाल लेंगे। अब गोंद को एक इस तरीके की सरफेस का ग्लास लेंगे जो बराबर हो, और बस इस तरीके से इसी की हेल्प से हम इसे दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी में इसे मैं नहीं पीस रही हूँ, इस तरीके से पीसेंगे ना तो मुँह में क्रंच आएगा, जो कि खाने में अच्छा लगेगा। और ये मखाने मैंने अलग करके पीस लिए थे, इसी में ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और आटा भी मिक्स कर लेंगे। और ये जो अलसी हमने पीस कर रखी थी, इसे भी इसमें हम साथ में ही मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया से इसमें हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जो अलसी होती है ना, इसका आप फेस पैक बनाइए और अपने स्किन में लगाइए, फेस पे लगाइए, फेस मास्क की तरह। बहुत ही कारगर होता है, आपकी त्वचा की जो झुर्रियाँ हैं वो समाप्त हो जाएँगी अगर आपने इसे यूज़ किया इस तरीके से भी। और बालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है, जिसके सर पे बाल कम हो रहे हैं या बालों में चमक नहीं है, वो अलसी का सेवन करे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी देखिए, इसमें मैंने थोड़ा-सा इलायची पाउडर मिला दिया है टेस्ट के लिए। वैसे इसमें बेसिक जो टेस्ट आता है वो अलसी का ही आता है, लेकिन थोड़ा-सा हम मिला देंगे तो बीच-बीच में हल्की सी स्मेल आएगी खाते समय। अब पैन में हमने देखिए 1/4 कप पानी डाला है और 350 ग्राम मैंने इसमें गुड़ डाला है। अब जिसको ज़्यादा मीठा खाना है तो वो 500 ग्राम गुड़ कर ले, क्योंकि 500 ग्राम हमने अलसी ली थी तो 500 ग्राम गुड़ भी कर सकता है। अब देखिए, इसमें चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा, इसी हम पूरे मिक्सचर में गुड़ को इस तरीके से छान लेंगे और छान कर डालेंगे, क्योंकि छानने के बाद जो इसकी इम्प्योरिटी होती है कुछ गुड़ में, वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, इसके लड्डू बनाते वक़्त ये जो गुड़ होता है, ये बहुत जल्दी जो अलसी होती है सोक कर लेती है और ड्राई हो जाती है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आप जल्दी-जल्दी नहीं बना पाते हैं, तो आप एक काम करिएगा, थोड़े मिक्सचर में गुड़ को मिलाइएगा और लड्डू बना लीजिएगा, फिर बचे हुए मिक्सचर में गुड़ मिलाकर लड्डू बनाइएगा। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके बनाएँगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो मैंने तो एक साथ मिला दिया है और मैं फटाफट से बना भी लेती हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में है। तो बस देखिए, इस तरीके से मिला करके इसके हम लड्डू बना लेंगे। इसके लड्डू ज़्यादा बड़े-बड़े ना बनाएँ, क्योंकि खाने में थोड़े से हेवी होते हैं, तो ज़्यादा बड़े-बड़े आप खा नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से छोटे-छोटे ही इसके लड्डू बनाएँ तो ठीक रहता है, और इस तरीके से गोल-गोल लड्डू बना लीजिए। तो ये इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। तो ये हमारे हेल्दी टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हैं। सर्दियों में 1 लड्डू आप इसे खाएँ और सर्दी भर आप अपनी सेहत को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे लड्डुओं की रेसिपी मेरे चैनल पे फ्रेंड्स पड़ी हुई है, जाकर ज़रूर चेक करें। मैं अपने तरीके से इन्हें बनाना बताती हूँ। मैं जैसे बनाती हूँ ऑर्डर में, जैसे मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ, उसी तरीके से सेम वही प्रोसेस में शूट करके आपको भी दिखाती हूँ। आप भी चाहें तो मेरे जैसे घर बैठे इनका बिज़नेस कर सकते हैं और ढेरों पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ही ना, जब आपको क्लाइंट के रिव्यू मिलते हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे क्लाइंट के रिव्यू मिलते हैं, और उन रिव्यूज़ को सुन कर के ना काम करने का जज़्बा बढ़ जाता है, और पूरी ईमानदारी से आप काम करिए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से मेरा सपोर्ट बनाए रखिए, मालाज कुकिंग तड़का को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।